देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है, बोला अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती है। भैया हमें कुछ रेखाओं के समीकरण दिए गए हैं, इनको हमें देख के बताना कि ये संपाती हैं या समांतर हैं या फिर प्रतिच्छेदी हैं। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को करने से पहले इसका कंसेप्ट समझते हैं। ठीक है, तो भैया अब इसका कंसेप्ट समझते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं रेखाओं कुछ युग्म बना रहा हूँ, उनको आपको देखना है। देखिए एक रेखा हमने ऐसे बनाई, ठीक है, और दूसरे की हमने ऐसे बना दी। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये रेखा कैसे कहलाएंगी, इन्हें बोला जाता है प्रतिच्छेदी रेखा। इन्हें क्या बोला जाता है भैया, प्रतिच्छेदी, मतलब जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे। ठीक है, इन्हें क्या बोला जाता है, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी। ठीक है, रेखा है, एक ऐसी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है। अब देखिए मैं यहाँ एक रेखा बना रहा हूँ। देखिए एक रेखा ये है, ठीक है, इसके जस्ट ऊपर दूसरी रेखा यहाँ पर। तो भैया इन्हें बोला जाता है संपाती रेखा, जो एक के ऊपर एक उन्हें बोलते हैं संपाती रेखा। क्या बोलते हैं भैया इसको, संपाती, ठीक है, रेखा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ठीक है। और मैं यहाँ एक और बना रहा हूँ, ध्यान दीजिए, एक रेखा इससे है और एक इससे सेम दूरी पर यहाँ पर। ठीक है, तो इन्हें बोला जाता है समांतर रेखा। जो सेम दूरी पर हो ना, उन्हें बोला जाता है समांतर रेखा, मतलब जो समान अंतर पे हो, मतलब समान दूरी पे हो, इन्हें क्या बोलते हैं, समांतर रेखा। ठीक है, ये प्रतिच्छेदी मतलब जो एक दूसरे काटे। ठीक है, देखिए यहाँ पे काट रहा है एक दूसरे को, है ना। संपाती मतलब जो एक के ऊपर एक हो, ठीक, उसे क्या बोलते हैं, संपाती बोलते हैं। समांतर क्या होता है, जो एक दूसरे समान अंतर हो, ठीक है, मतलब उनके बीच डिस्टेंस सेम हो। ठीक है, तो इन्हें बोला जाता है समांतर रेखा। अब देखिए आपको कोई जो समीकरण देगा तो आप बार बार ग्राफ तो बनाएंगे नहीं, ठीक है, चेक करने के लिए प्रतिच्छेदी है या संपाती या समांतर है। तो इसलिए भैया कुछ गणितज्ञों ने कुछ नियम बनाया। ठीक भैया, नियम क्या है, अगर सर आपको A1/A2, ठीक है, नॉट इक्वल B1/B2 मिलता है, तो हम बोलते हैं ये क्या है, कैसी रेखा है, वो प्रतिच्छेदी रेखा है। अब A1/A2 और B1/B2 क्या है, अभी क्वेश्चन करेंगे ज़्यादा क्लियर होगा। इतना क्लियर है, तो आपको जब भी चेक करना हो रेखा कैसी है, अगर रेखा को चेक करना हो रेखा प्रतिच्छेदी है या नहीं, तो हम लगाएंगे A1/A2 और B1/B2 निकाल लेंगे। अगर ये दोनों बराबर नहीं है, नॉट इक्वल मतलब क्या होता है, बराबर नहीं है, अगर इन दोनों बराबर नहीं आए तो वो कैसे होगी रेखा, वो होगी प्रतिच्छेदी होगी। ठीक है, अब संपाती के लिए रूल बनाया गया कि भैया A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर भैया तीनों बराबर हैं तो उन्हें बोलते हैं संपाती रेखा। क्या बोलते हैं भैया, संपाती रेखा। तो भैया समांतर रेखा में क्या कंसेप्ट है, इसमें कंसेप्ट है कि A1/A2, ठीक है, बराबर होगा B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा किसके, C1/C2 के। इसमें लास्ट वाला बराबर नहीं होता। ठीक है, तो भैया नियम है। तो आपको जब भी रेखा का समीकरण देगा तो आपको बस अनुपात निकाल के चेक करना। ठीक है, A1/A2 अनुपात होता है ना, बटे के फॉर्म वाले अनुपात होते हैं। ठीक है, सो ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, क्वेश्चन करते हैं भैया ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, सो अब देखिए जैसे मैं यहीं पे एक क्वेश्चन बना रहा हूँ, ध्यान दीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए इसमें बात करते A1 क्या है, A2 क्या है, C1 क्या है, C2 क्या है। देखिए जो देखिए पहला समीकरण ये है, तो जो पहला समीकरण जो ये पहला होता है ना, यक्स का गुणांक, उसको बोलते हैं A1। तो यहाँ A1 कितना भैया, सर A1 यहाँ पर है 4। ठीक है, और B1 भैया कितना, सर B1 होता है y का गुणांक। ठीक है, इसमें ये वाला B1 यहाँ 5 है। और C1 क्या होता है, ये जो ये लास्ट में अचर पद है ना, उसको बोलते हैं C1, वो कितना में 10 है ना। वैसे बात करते हैं A2 की, ये समीकरण एक था, तो एक से A1 B1 C1 आया। वैसे समीकरण 2 से, देखिए समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। ठीक है, समीकरण 2 से क्या आएगा, यहाँ पर A2 आएगा। A2 कितना, 3 है। B2 भैया कितना, सर B2 है 7, और C2 कितना, सर C2 है 20। अब चेक करिए कि रेखा कैसे होगी। ठीक है, हमें रेखा का समीकरण दिया गया, अब चेक करिए रेखाएं कैसे होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी
या संपाती होंगी या समांतर होगी। ठीक है, तो चेक करिए, आप पहले निकालिए यहाँ पर ये A1/A2 क्या निकालेंगे सर, यहाँ पर हम A1/A2 निकालिए। A1 कितना भैया सर, A1 4 है, A2 कितना 3 है ना। तो A1/A2 4/3 आ गया। वैसे निकालिए B1/B2, B1/B2 है ना, ये कितना है सर, वो है 5/7। ठीक है, अब देखिए A1/A2 क्या बराबर B1/B2 है, नहीं है, कहा है क्योंकि यहाँ A1/A2 है 4/3 और B1/B2 है 5/7। क्या 4/3 5/7 के बराबर होता है क्या सर, बिल्कुल नहीं होता। अगर दो ठो ही बराबर न मिले तो आगे C1/C2 निकालें कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, अगर दो ठो ही बराबर न मिले तो आगे हम C1/C2 नहीं निकालेंगे। तो लिख देंगे यहाँ पर भैया जो यहाँ पर A1/A2 है ये बराबर नहीं किसके सर, B1/B2 के। अतः रेखा कैसे होगी सर, रेखा होगी प्रतिच्छेदी। नहीं समझ में यहाँ पर, रेखा होगी भैया प्रतिच्छेदी, है ना। तो ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। अब देख क्वेश्चन करते हुए ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, सो आई होप आपको एक कंसेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो ये एक कंसेप्ट आप याद रखिएगा। ठीक है, इससे क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। ठीक है, अब देखिए करते हैं क्वेश्चन। सो देखिए इसका पहला पार्ट दिया 5x - 4y + 8 = 0। इसका दूसरा का समीकरण दिया यहाँ पर 7x + 6y - 9 = 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर A1 भैया कितना सर, यहाँ A1 है हमारे पास 5। B1 भैया कितना सर, B1 यहाँ पर है -4। भैया चिन्ह सही रखेंगे, चिन्हवा जो रहेगा ना आप उठा ले आएंगे यहाँ। ठीक है, और C1 कितना है यहाँ पर 8 है भैया, है ना। अब देखिए A2 कितना है, A2 यहाँ पर 7 है। B2 भैया A1 था, ठीक है सॉरी B1 था। B2 कितना है यहाँ पर 6 है। C2 कितना है -9। चिन्ह सही हमेशा रखा जाता है, इतना ध्यान रखिएगा, है ना। अब देखिए निकालिए, तो A1/A2 भैया कितना आएगा यहाँ पर सर, वो 5/7 आएगा क्योंकि A1 5 है, B1 7 है। अब अब B1 ठीक है B2 निकालिए। B1 कितना है -4, C1 कितना 6 है सर, C1 नहीं, B1 -4 है और B2 कितना 6 है। देखिए इसको काटिए, कितना है 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6 यानी -2/3 आया। अब देखिए A1/A2 है 5/7 और B1/B2 है -2/3। क्या 5/7 -2/3 बराबर होता है क्या सर, बिल्कुल नहीं होता। लिखेंगे यहाँ पर A1/A2 भैया नॉट इक्वल B1/B2 के। अतः भैया रेखा कैसे होगी, अतः ठीक है ये प्रतिच्छेदी होगी। क्या होगी यहाँ पर, अतः प्रतिच्छेदी रेखा है, तो ये रेखा है। ठीक है सर, ठीक है, तो ये यही कथा करनी होगी हर क्वेश्चन में। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सो देखिए इसका करते हैं ये सेकंड पार्ट। ठीक है, सो देखिए इसको करते हैं, देखिए सेकंड पार्ट वाले को। देखिए भैया A1 कितना है सर, A1 यहाँ 9 है। B1 कितना भैया सर, B1 यहाँ पर 3 है। C1 कितना है, C1 यहाँ पर 12 है। ठीक है सर, ठीक है। A2 भैया सर, A2 18 है। B2 कितना है, B2 यहाँ पर 6 है। C2 कितना है, वो है 24। अब निकालेंगे यहाँ A1/A2 निकालिए आप, कितना पाएंगे यहाँ पर 9/18 यानी 1/, यहाँ 2 आएगा काटने के बाद। ठीक है, यानी यहाँ A1/A2 कितना है यहाँ पर 1/2। अब निकालेंगे B1/B2, तो भैया B1 कितना है सर, B1 है 3, B2 कितना 6, काटिए 3 1 कम 3, 3 9 6 यानी यहाँ भी कट के कितना है यहाँ पर 1/2 यहाँ भी आ गया, है ना। अब देखिए 2 ठे बराबर आ गया ना यहाँ पर, अब तीसरा भी निकाल लेंगे। जब 2 ठे बराबर आ जाए तो आपको तीसरा निकालना, अगर 2 ठे ही बराबर ना है तीसरा निकालने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अब C1/C2 निकालिए कितना है यहाँ पर, तो भैया C1 कितना है यहाँ पर, C1 है 12, C2 कितना है 24, तो काटिए 12 1 कम 12, 12 दूना 24। ठीक है, तो ये भी 1/2 आ गया। देखिए यहाँ पर यहाँ लग क्या रहा है, यहाँ भी लग रहा है यहाँ पर कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और ये बराबर किसके C1/C2 के। अब देखिए एक कहानी सर कौन सी मैच खा रही है यहाँ पर, देखिए इसमें ये वाला मैच खा रहा है। ठीक है, यानी ये रेखा किसी होगी, संपाती होगी। ठीक है सर, ठीक है, देखेंगे अतः ठीक है, अतः रेखा क्या होगी, संपाती होगी। ठीक है, अतः रेखा संपाती है। ठीक है, संपाती रेखा है।
सो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये इनकी देखते हैं सर, इनका क्या काम है। ठीक है, देखिए यहाँ A1 कितना सर, A1 यहाँ पर 6 है। B1 कितना सर, B1 यहाँ पर है -3। और C1 कितना है सर, C1 यहाँ पर है 10। इतना क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक। A2 कितना यहाँ पर 2 है। B2 कितना यहाँ पर, B2 यहाँ पर देखिए यहाँ कुछ नहीं है ना, देखिए y के सामने यहाँ कुछ नहीं है ना। जब कुछ नहीं रहे मतलब वहाँ, जब कुछ भी ना रहे मतलब वहाँ 1 हमेशा रहता है। यहाँ कितना है -1। माइनस कहाँ से पाए, क्योंकि चिन्ह लेना पड़ता है ना। और ये C2 कितना सर, C2 यहाँ पर 9 है। अब चेक करते हैं, A1/A2 निकालिए, कितना पाएगा यहाँ पर 6/2 यानी 2 3 6 3 आएगा। अब क्या निकालेंगे B1/B2, ये कितना पाएगा -3/-1। एक काटिए, ये माइनस में कट जाता है, यहाँ खाली बचेगा 3। ठीक है, नीचे एक तो लिखते नहीं। अब C1/C2 निकालिए, देखिए 2 ठे बराबर आ गए ना। अब तीसरा निकालना आपको, तो C1 कितना यहाँ पर 10 है, C2 कितना 9 है। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों बराबर है लेकिन तीसरा का बराबर नहीं है, तो यहाँ कंडीशन कौन लगे, देखिए यहाँ पर A1/A2 बराबर भैया B1/B2 है, लेकिन ए बराबर C1/C2 नहीं है, मतलब तीसरा का वाला भैया बराबर नहीं है। इसमें एक कंडीशन लग रही, और भैया एक कंडीशन होती किसकी थी सर, ये भैया कंडीशन होती थी ये समांतर रेखा की। क्या होती भैया, समांतर रेखा की कंडीशन होती थी ना वाली। तो लिख देंगे यहाँ पर, अतः ठीक है, अतः ये क्या होगी, ये समांतर, अतः समांतर रेखा है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो भैया करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, बोला अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। अब ये संगत असंगत क्या है। सो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप पिछला क्वेश्चन ढंग समझोगे क्वेश्चन नंबर 2 तो ये सेम वैसे होगा भैया। देखिए ठीक है, यहाँ पर सो हमने देखा था भैया एक रेखा प्रतिच्छेदी होती है। ठीक है, यहाँ पर जब वो एक दूसरे काटे उसे प्रतिच्छेदी बोलते हैं। जब एक के ऊपर एक हो उसे क्या बोलते हैं, संपाती बोलते हैं। और एक दूसरे सेम दूरी पर हो तो उसे बोलते हैं समांतर, है ना। अब देखिए जो रेखा एक दूसरे को काटे या टच करे, ठीक है ना, उसे उसके हल होते हैं। अब जिसके हल होते हैं उन्हें संगत बोला जाता है। नहीं सुनना है, देखिए भैया जो प्रतिच्छेदी रेखा होती है ना वो भैया संगत होती है। क्या होती है, संगत होती है। ठीक है, संगत को देखिए यहाँ पर ऐसे समझिए ना, संगत में संगे संगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये रेखा और ये रेखा इस पॉइंट पे एक साथ थी ना, मतलब संगे संगे थी, संगत है। और देखिए ये तो एक के ऊपर एक ही थी, ये भी संगत है ना इसमें, यहाँ पर वो भी संगे संगे थी ना, यहाँ पर ये भी क्या संगत है। लेकिन ये देखिए संगत संगे संगे नहीं है ना, दूर दूर है ना, यहाँ पर ये असंगत है। नहीं समझे आप, जो एक दूसरे के साथ, ठीक है, असंगत है। जो संगे संगे है उन्हें बोलते हैं संगत, जो संगे संगे नहीं है उसे बोलते हैं संगत नहीं है, यानी असंगत है। ठीक है सर, ठीक है। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझना होगा। अब देखिए आप क्वेश्चन अपने से भी कर सकते हैं। तो जो प्रतिच्छेदी होगा संगत होगा, जो संपाती होगा संगत होगा, जो समांतर होगा असंगत होगा। खत्म, नहीं समझे आप, ठीक है। सो देखिए आप क्वेश्चन करते हैं, आप समझ आएगा। ठीक है, सो देखिए पहला पार्ट इसका दिया है कि 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर A1 कितना सर यहाँ A1 है 3, B1 भैया कितना सर, B1 यहाँ पर 2 है, और C1 कितना सर, C1 यहाँ पर 5 है। ठीक है ना, इतना है। A2 कितना भैया सर, A2 यहाँ पर 2 है, B2 सर, B2 यहाँ -3 है, और C2 यहाँ पर 7 है। अब चेक करते हैं, अनुपात निकालते हैं यहाँ पर। अब A1/A2 निकालिए, अब कितना पाएगा यहाँ पर 3/2 सर, ठीक है। B1/B2 निकालिए, कितना पाएगा यहाँ पर 2 बट्टा नीचे -3 रहेगा, और -3 हमेशा नीचे -3 आएगा ना, और माइनस हमेशा ऊपर भेज दिया जाता है। ठीक, ऐसे है कुछ, है ना। क्या देखिए यहाँ पर A1/A2 बराबर B1/B2 है, नहीं है। कहा है ये 3/2 है, 2/3 बराबर हो ही नहीं सकता। ठीक है, जब दो ही बराबर ना है तीसरे में कदम बढ़ाने जरूर नहीं है। तो लिख देंगे यहाँ पर भैया A1/A2 नॉट इक्वल
B1/B2 है, ठीक है। अतः भैया क्या होगी, अतः भैया ये होगी संगत, ठीक है। अतः ये संगत है, नहीं समझे आप। सो हो गया ख़त्म, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन में समझ में आएगा, ठीक है। सो देखिए इसका करते हैं नेक्स्ट पार्ट, है ना। सो देखिए दूसरा पार्ट दिया है 2x - 3y = 8 एंड वे 4x - 6y = भैया कितना दिया है मेरे पास, तो दिया है मेरे पास 9, है ना। अब ये चेक करते हैं, देखिए पहले a1 लिख लीजिए कितना है सर, a1 यहाँ पर कितना मेरे पास 2 है। b1 लिखिए कितना सर, b1 मेरे पास है यहाँ पर -3 और c1 भैया सर, c1 यहाँ पर 8 है ना। a2 कितना भैया सर, a2 यहाँ पर 4 है। b2 कितना भैया सर, b2 यहाँ पर -6 है और c2 कितना सर, c2 9 है यहाँ पर, है ना सर, बिल्कुल। अब a1/a2 निकालेंगे तो यहाँ 2/4 आएगा, यानी काटिए 2 1 कम 2 2 दूना चाहिए 1/2 आएगा। अब b1/b2 निकालिए तो आएगा -3/6, यानी वही बात, ये माइनस में कट जाएगा, ठीक है। अब 3 1 कम 3 3 दूना 6, ये भी 1/2 आ गया। देखिए 2 ठे बराबर आ गए। अब तीसरा का भी निकाल लेंगे तो c1/c2 कितना है यहाँ पर 8/9। देखिए तीसरा का बराबर नहीं है यहाँ पर, है ना। देखिए इनमें बराबर लेंगे, तीसरा का भी बराबर नहीं है, ध्यान दीजिए। लिखें यहाँ पर तो ये a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन लास्ट वाला यानी c1/c2 बराबर नहीं है। एक कंडीशन किसकी थी भैया सर, एक कंडीशन थी समांतर रेखा की, ठीक है। और समांतर रेखा क्या होती है, असंगत होती है, लिखेंगे भैया। अतः ये क्या है, अतः भैया क्या है, असंगत है, क्योंकि वो संगे संगे नहीं थी, दूर दूर थी, ठीक है, असंगत है। सो भैया आई होप आपको सेकंड पार्ट भी समझ में आएगा। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। सो देखिए थर्ड पार्ट दिया मेरे को, ठीक है। तो भैया लिखिए यहाँ पर a1 कितना है सर, a1 यहाँ पर है 3/2, है ना। x का गुणांक a1 होता है ना। वैसे b1 कितना सर, b1 यहाँ 5/3 है और c1 कितना भैया मेरे पास, c1 7 है यहाँ पर, है ना सर, बिल्कुल। a2 कितना है सर, a2 है 9, x नहीं लेंगे, कहीं 9 लेंगे, ठीक है, क्योंकि x का गुणांक ही a होता है ना सर। यहाँ पर a2 पाएगा क्योंकि दूसरी समीकरण का था, ठीक है। और b2 कितना पाएगा भैया सर, b2 पाएगा यहाँ पर -10 और c2 भैया सर, c2 यहाँ पाएगा 14। इतनी बात समझ में आ गई। अब अनुपात निकाल लीजिए, अनुपात बोले तो वही, ठीक, a1/a2। देखिए a1 कितना 3/2 है बटे a2 कितना 9 है, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व करें, देखिए 9 के बटे 1 तो ऑलरेडी होता है ना आपका, ठीक है। इस कंडीशन में 3/2 ऊपर वाला सेम रहेगा, लेकिन नीचे उलट जाता है इसे, ठीक है। आप मतलब 1 ऊपर चला जाएगा, वह 9 नीचे चला आएगा, ठीक है। अब काट लीजिए, 3 1 कम 3 3 3 का 9, यानी ऊपर हुआ 1, नीचे हुआ 2 3 6, 1/6 आ गया। और अच्छा b1/b2 निकालिए सर, b1 कितना सर 5/3 है, b2 कितना यहाँ पर -10 है, तो यहाँ हम बटे 1 करेंगे। अब ये उल्टा होएगा, 5/3 ये उल्टा हो जाएगा, यानी ऊपर चला जाएगा 1, ठीक है, नीचे आएगा 10 और माइनस लगा रहेंगे यहाँ पर। 5 1 कम 5 5 दूना 10, यानी ऊपर हुआ -1 बटा नीचे हुआ 2 3 6। देखिए दोनों बराबर नहीं है, ध्यान दीजिए, ठीक है। ये प्लस का 1/6 माइनस 1/6, प्लस का 1/6 माइनस 1/6 के बराबर कतई नहीं होता, लिखेंगे यहाँ पर। अब देखिए दो ही बराबर नहीं है, तीसरे के हम जाने की जरूरत ही नहीं। तो लिख दीजिए यहाँ पर कि a1/a2 नॉट इक्वल भैया b1/b2 है। अतः अब a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 है, अतः प्रतिच्छेदी रेखा है। और प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है, संगत है। अतः ये क्या होती है, ये संगत है, संगत है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भैया समझ में आया होगा, ठीक है। सो करते हैं हम इसका अगला पार्ट, ठीक है।